चलिए फ्रेंड्स, सुनते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं वार्षिक परीक्षा 2022 का, जो कि आपका 16 मार्च को पेपर होने वाला है। तो कंप्लीट सॉल्यूशन बताने वाला हूं। इस पेपर में आपको कंप्लीट सॉल्यूशन बताऊंगा। मैथमेटिक्स का होगा, आपका क्लास 9th का होगा, और यही आपका ईयरली पेपर है जो कि आपका 2022 का है। 16 मार्च को आपको यही पेपर आने वाला है आपके एग्जाम क्वेश्चन पेपर में। यदि आप क्लास 9th के छात्र और दे रहे हो वार्षिक एग्जाम 2022 में MP बोर्ड में, तो अंत तक वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ आपको मैथमेटिक्स यानी कि गणित का पेपर, जो कि आपका फुल्ली सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। इसलिए अंत तक वीडियो को जरूर देख लेना। तो आपके जो क्वेश्चन रहने वाले हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यानी कि जो रहने वाले हैं वह 26 रहने वाले हैं, और टाइम आपको 3 घंटे का प्रोवाइड किया जाएगा क्वेश्चन पेपर को सॉल्यूशन करने के लिए। और टोटल नंबर ऑफ प्रिंट पेज जो आपका रहने वाला है वह आपका 16 पेज में रहने वाला ही है क्वेश्चन पेपर। और मैक्सिमम आपको पता होगा कि 80 मार्क्स का आपका पेपर होता है। तो 80/80 यदि आपको चाहिए तो अंत तक वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि कंप्लीट सॉल्यूशन बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से, इसलिए अंत तक वीडियो को जरूर देख लेना। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो पहले मैं आपको अभी अभी पेपर दिखा रहा हूँ, फिर उसके बाद जस्ट 1 मिनट के बाद मैं आपको सॉल्यूशन दिखा रहा हूं। तो पहले आप अपना पेपर देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, पेपर देखने से पहले कुछ निर्देश आपके सामने दिए जा रहे हैं, उसे भी पढ़ना जरूरी है। यहाँ पर निर्देश भी पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर पहला वाला निर्देश यहाँ पर इस प्रकार से है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, इनका ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी। आपको जितने भी क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको सभी को सॉल्यूशन करना होगा। सेकंड वाला कह रहा है प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 5 तक आपको वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न है, जो कि आपको सभी को सॉल्यूशन करना है। थर्ड वाला कह रहा है प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 26 में आपको आंतरिक विकल्प दिए हैं। विकल्प के आधार पर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, यानी कि एक क्वेश्चन आपका होगा, फिर उसके बाद आपका एक अथवा में दिया जाएगा, तो आपको दोनों में से एक ही करना होगा। यहाँ पर कह रहा है ग्राफ पेपर की आपको आवश्यकता है। फिलहाल की मैंने क्वेश्चन को सॉल्यूशन ऐसे ही कर दिया है। जो आपको ग्राफ पेपर की आवश्यकता होगी तो वो आपको खुद ही कर लीजिएगा। तो आपके सामने इंस्ट्रक्शन इस प्रकार से थे, तो आप यहाँ पर सभी को देख लीजिएगा। फिलहाल की मैं अभी क्वेश्चन पेपर दिखा रहा हूँ, आप सभी को अच्छे प्रकार से पहले क्वेश्चन पेपर देख लेना है। तो फ्रेंड्स, आपके सामने पहला वाला क्वेश्चन इस प्रकार से है, तो आप यहाँ पर सभी क्वेश्चन देख लीजिएगा। यही क्वेश्चन आपके रहने वाला है। फिलहाल के यहाँ पर मैं आपको बता चलूँ, पहला वाला क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है। तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर की अगर बात करें तो क्वेश्चन फर्स्ट का मैं आपको आंसर दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का जो आपका आंसर रहने वाला है वो क्या होगा, तो देख लीजिएगा आपके आंसर आपकी स्क्रीन के सामने। तो फ्रेंड्स, आ चुका है आप सामने है क्वेश्चन नंबर 1 का, यानी कि प्रश्न क्रमांक फर्स्ट का आंसर आपके सामने इस प्रकार से लिखा जाएगा। आपका प्रश्न क्रमांक फर्स्ट का जो आपका आंसर है, तो वही आपका पहला वाला क्वेश्चन जो था वह आपका सही विकल्प का था। किसका था, तो सही विकल्प का था। तो पहला वाला क्वेश्चन इस प्रकार से है कि 12 का 1/6 कितना होता है। तो मैंने इज इक्वल टू में लिख दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 12 गुणा 1/6 यानी कि 2 आंसर कितना आ जाएगा आपका, तो 2 निकल कर आया है, यानी कि विकल्प आपका बी वाला यहाँ पर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात यहाँ पे शंकु का आयतन क्या है, यानी शंकु का आयतन आपको बताना था। तो 1/3 पाई r² h होता है। क्या होता है, 1/3 पाई r² h होता है। मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आपको एज इट इज यही उतार देना है आपको अपने पेपर में, जिसमें कि आपको ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला यहाँ पर राइट था। नेक्स्ट बात यहाँ पर कह रहा है मूल बिंदु के निर्देशांक आपको बताने थे। तो मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वह 0,0 होते हैं। क्या होते हैं, तो 0,0 होते हैं, क्योंकि जो आपका क्वाड्रेंट बनता है वह इस प्रकार से बनता है। तो आपका यहाँ से दोनों ही प्रतिच्छेद करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, तो उसी को हम कहते हैं मूल बिंदु। तो उसके जो निर्देशांक होंगे वह कौन से हो जाएंगे, तो 0,0 हो जाएंगे। तो यही आपका आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन 4 का जो आपका आंसर था वह क्या था, तो बहुपद 4x² + 5x³ + 2x + 1 की जो घात थी वह सबसे ज्यादा 3 दिखा रही है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट था। क्या था, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर, यानी कि आंसर जो आएगा वह आपका 3 आ जाएगा। यहाँ पर अगर 5वें क्वेश्चन की बात करें, फिलहाल की मैं आपको डायरेक्टली भी बता सकता था, लेकिन मैंने इसको क्वेश्चन को लॉन्ग कर दिया है ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस प्रकार से हम तीसरा कोण फाइंड कर सकते हैं। तो इस टाइप से मैंने यहाँ पर यानी कि क्या बना दिया है, एक इमेज, यानी कि एक मैंने आपको डायग्राम भी बना दिया है। उस माध्यम से आप समझ सकते हो कि त्रिभुज के 2 कोण जो आपके दिए जा रहे हैं वह 30 डिग्री व 60 डिग्री है। तो तीसरा कोण आपको बताना था। तो तीसरा कोण बताना था, तो हम जानते हैं ट्राइंगल के तीनों कोणों का जो सम होता है वह 180 डिग्री होता है। इसमें कि पहला कोण आपका कितना है, 30 डिग्री है, और एंगल भी आपको फाइंड करना है, और 60 डिग्री है आपका तीसरा वाला कोण। तो 180 डिग्री इसका सम होता है। तो एंगल V और प्लस एंगल और यहाँ पर 90 डिग्री, इन दोनों का जो सम होता है वह कितना हो जाएगा, तो वह 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि 60 और 30 90 होती हैं। इज इक्वल टू में आपका 180 डिग्री चल रहा है, तो एंगल V आपका क्या आ जाएगा, तो 180 डिग्री माइनस का 90, यानी कि 90 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। तो एंगल यानी कि एंगल V जो आपका आया है निकल कर वह कितना आया है, तो 90 डिग्री आया है। क्या आया है, तो 90 डिग्री आया है, यानी कि विकल्प आपका पहला वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि पहला वाला ही विकल्प आपका सही था। तो मैं दिखा देता हूँ इन सभी के आंसर्स कौन कौन से हो जाएंगे। तो वो सभी देख लीजिएगा, सभी आंसर्स आपके सामने इस प्रकार से रखे गए हैं।
तो फ्रेंड्स आपके सामने यहाँ पर ये क्वेश्चन थे, तो इस टाइप से आपका 12 का यानी कि 12 का 1/6 यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो वह कितना आ जाएगा, तो मैं आपको बताते चलूँ यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 के इक्वल आ जाएगा। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के आ जाएगा, जो कि मैंने अभी भी आपको सॉल्यूशन दिखाया था। और मूल बिंदु की निर्देशांक मैंने आपको बताए थे कि 0,0 होता है, इनके ऑप्शन नंबर आपका डी वाला यहाँ पर था। और चौथे वाले अगर क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर कह रहा है इनकी इसकी जो घात होगी वह कितनी हो जाएगी, तो वह 3 के इक्वल आ जाएगी। 3 के इक्वल आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा घात 3 ही दिखाई दे रही है। तो मैंने अभी भी यही इसको सॉल्यूशन कराया है क्वेश्चन नंबर, यानी कि इस वाली को मैंने अभी भी सॉल्यूशन कराया है। इसका जो सम आया था वह कितना आया था, तो वह आपका 90 डिग्री आया था। तो यही आपके आंसर थे। तो नेक्स्ट वाली क्वेश्चन की अगर बात करें तो वो भी देख लीजिएगा, तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है आज का अपना वीडियो, तो अंत तक वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो फ्रेंड्स आपके सामने आ चुका है सेकंड वाला क्वेश्चन, भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे भी आप देख लीजिएगा कि रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करना है। तो आप यहाँ पर मैं सॉल्यूशन अभी बता रहा हूँ, तो क्योंकि मैं ऐसे ही बता रहा हूँ आपको, और कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आपको कॉपी पेन के साथ ही आपको बता रहा हूँ, तो वो भी देख लीजिएगा और इसको भी देख लीजिएगा। तो आप यहाँ पर समझ लीजिएगा कि कितना महत्वपूर्ण यहाँ पर कह रहा है, आपको देखना होगा और समझना होगा। यहाँ पर कह रहा है 1/4 + 3/4 कितना होता है, तो यह आपका 1 के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट की बात नहीं, यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर क्या कह रहा है, बिंदु 3,4 में भुज का मान आपको फाइंड करना होगा, तो यह आपका 3 के इक्वल आ जाएगा। 1/100 का मान कितना आ जाएगा, तो 0.01 क्या आ जाएगा। बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वह 2πr/h+r होता है। और प्रायिकता का अधिकतम मान 1 के इक्वल आता है। किसके इक्वल आता है, तो 1 के इक्वल आता है। तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको कॉपी पेन पर दिखा रहा हूँ, तो वो भी देख लीजिएगा, तो ताकि आपके सामने अच्छी आपकी क्लियरिटी आए, तो आप वो भी देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स आपके सामने आंसर्स यानी कि सभी उत्तर मैं आपको बता रहा हूँ सेकंड वाले क्वेश्चन की, वो कि आप इस प्रकार से आपके सामने रखे गए हैं। तो आपको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब यदि आपने नहीं किया है तो आप जल्दी से जल्दी कर लीजिएगा। तो सेकंड वाला क्वेश्चन आपको किस प्रकार से सॉल्यूशन के साथ बता रहा हूँ, तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा। रिक्त स्थान का आपका क्वेश्चन था, तो आपका था 1/4 + 3/4 इक्वल कितना होता है, तो 1 + 3 यानी कि यहाँ पर 4 यहाँ पर कितना आ चुका है, तो एलसीएम आ चुका है, तो 1 + 3 इस टाइप से आ जाएगा, और यहाँ पर 4/4 आपका बचेगा। तो 4/4 को हम लिखते हैं, तो आपका कितना आता है, तो 1 निकल कर आता है। कितना निकल कर आता है, तो फाइनली आपका आंसर क्या आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा। तो आपका क्या आ जाएगा, तो आपको 1 ही भर देना होगा। नेक्स्ट की बात नहीं, आपको सामने पॉइंट यानी कि बिंदु आपके सामने दिया जा रहा था कि 3,4 में भुज इक्वल कितना आ जाएगा। तो भुज जो होता है वह एस का क्वाड्रेंट होता है। क्या होता है, एस का क्वाड्रेंट होता है। और जो कोटि होता है वह वाई का क्वाड्रेंट होता है। मैंने यहाँ पर लिख दिया है ताकि आपके साथ अच्छी क्लैरिटी आपको आ जाए कि एस का निर्देशांक भुज होता है और तथा वाई का निर्देशांक आपका कोटि कहलाता है। तो ये भी मैंने आपको लिख दिया है। तो यहाँ पर जो भुज है वह आपका कितना है, तो 3 दिखा रहा है, इसलिए आपका क्या आ जाएगा आंसर, तो 3 आ जाएगा। तो यही आपको भर देना था। नेक्स्ट की बात नहीं, यहाँ पर कह रहा है 1/100 इक्वल आपका कितना होता है, तो 0.01 होता है। तो आपको इसको सिंपल मैं आपको ट्रिक बताऊं, तो जी आपको क्या करना है, सिंपली आपको जितने जीरो आपके नीचे दिखाई दे रहे हैं उतने के बाद आपको क्या कर देना है, पॉइंट लगा देना है। तो 0.01 आ जाएगा, यानी 2 के बाद पॉइंट है, यानी कि 2 ही जीरो नीचे हैं, इसलिए आपका 0.01 आता है। तो इस टाइप से आप यहाँ पर समझ सकते हो। और यहाँ पर बात करें कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो इसका भी सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ। बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वह आपका होता है 2πr/h+r होता है। यह किस प्रकार से होता है, तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन अगर यहाँ पर सॉल्यूशन की अगर बात करें तो 2πr क्या होता है, 2πrh होता है, 2πrh होता है, और उसके साथ क्या होता है, 2πr² होता है। क्या होता है, 2πr² होता है। क्यों क्या होता है, 2πr² होता है, क्योंकि जो बेलन बनता है वह कुछ इस प्रकार से बनता है। क्या बनता है, इस प्रकार से बनता है। यहाँ पर ऊपर नीचे क्या होते हैं, 2 वृत्त होते हैं, और यहाँ पर बीच में क्या होता है, इसे हम वक्र पृष्ठ कहते हैं बेलन का। तो इसलिए इनके 2πr² है। तो यह क्या होता है, तो बेलन के दोनों इनके बेलन के जो इन दोनों सिरों पर जो लगे हैं वृत्त, तो उनका क्षेत्रफल क्या होता है, तो πr² होता है। 2 है इसलिए 2πr² हो जाएगा। और 2πrh क्या होता है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। तो इन दोनों का जो सम होता है, तो इसे हम इस प्रकार से ले सकते हैं 2πrh+r, क्योंकि यहाँ पर 2π क्या है, तो 2πr यहाँ पर क्या है, तो कॉमन है, तभी आपका h+r बच रहा है। तो इसी टाइप से आपका यह फॉर्मूला बनता है। तो आप इसे भी समझ लीजिएगा। और यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है, तो प्रायिकता का अधिकतम मान 1 के इक्वल होता है। मैं आपको यहाँ पर बता चलूँ, प्रायिकता का मान कहाँ से कहाँ तक होता है, तो 0 से लेकर और यहाँ पर 1 के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, तो प्रायिकता का मान 0 से लेकर 1 के इक्वल होता है। यानी कि या तो 0 हो जाए, या फिर 0 से बड़ा होगा, या फिर आपका कितना हो जाएगा, तो 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो यही आपका आंसर था। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट की बात नहीं, यहाँ पर था ट्रू फॉल्स, यानी सत्य असत्य आपको बताना था। तो ट्रू फॉल्स आपको बताना था। थर्ड वाला क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन भी दिखा दूंगा इसका। तो यहाँ पर था 3s + 7 एक रैखिक बहुपद है। यह क्या सत्य है, तो हाँ यह आपका सत्य है। सत्य इसलिए है क्योंकि यहाँ पर बता चलूँ, यहाँ पर जो घात है, तो मैक्सिमम घात जो कितनी है, यहाँ पर 1 ही दिखाई दे रही है, इसलिए जो इसकी यानी कि जो घात है वह 1 ही है, इसलिए आपका यह एक रैखिक बहुपद है। यदि यहाँ पर 2 घात हो जाती तो यह क्या हो जाएगा, तो यह आपका यानी कि क्या हो जाएगा, रासायनिक समीकरण की इस टाइप से हो जाता। तो आप समझ सकते हैं यह आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। और 1/4 का दशमलव रूप जो होगा वह 0.25 हो जाएगा।
जाएगा तो आपका यह भी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यह भी आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट बात नहीं, यहाँ पे कह रहा है त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वह आधार गुणा ऊंचाई होता है। यह क्वेश्चन था और यह मैंने आपको बताया है, इस टाइप से आपको बताया है, इनकी आपको यहाँ पर डॉट 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 के आधार पर लगाया है। यदि यह होता तो आपका सत्य होता, बट आपका यहाँ पर आधार गुणा ऊंचाई दिया जा रहा है। इनके इसे तो आप भूल जाओ, यह तो नहीं दिया जा रहा है, इनके आधार गुणा ऊंचाई दिया जा रहा है, तभी तो आपका असत्य था। मैंने यहाँ पर इसे इस टाइप से लिख दिया है। यदि यह होता तो आपका यह सत्य हो सकता था, तो आपका क्या आ जाएगा? तो यह आपका बिल्कुल असत्य आ जाएगा। नेक्स्ट बात है कि 2, 5, 7, 6, 7, 7, 2 में बहुलक आपका 7 होगा कि यह सत्य है? तो हाँ, यह सत्य है। सत्य इसलिए है क्योंकि 7 जो है वह सबसे ज्यादा बार आ रहा है, इसलिए क्या होगा? यह आपका बहुलक बिल्कुल सही हो जाएगा। 5वें क्वेश्चन की बात नहीं, यहाँ पर आपको क्या भरना है? यहाँ पर नहीं यानी कि असत्य आ जाएगा। यह इसलिए आ जाएगा क्योंकि प्रायिकता का जो अधिकतम मान, यानी यहाँ पर कह रहा था कि क्या प्रायिकता का मान ऋणात्मक हो सकता है, तो आपका क्या आएगा? नहीं, असत्य आ जाएगा। क्या आ जाएगा? यह आपका असत्य आएगा क्योंकि प्रायिकता का मान 0 से लेकर 1 के इक्वल में होता है। तो यही आपका आंसर था। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, यानी कि इसका जो आंसर था तो वह आपको भर देना है। फिलहाल कि मैं आपको दिखा रहा हूँ इसके क्वेश्चन किस प्रकार से थे, तो वो भी देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आपके सामने पहले वाले यानी कि थर्ड वाला क्वेश्चन इस प्रकार से था, ये आपको देख लीजिएगा। फिर उसके बाद मैंने आपको सॉल्यूशन दिखा दिया है, आप यहाँ पर समझ सकते हैं। यह आपका 5 क्वेश्चन का था। 3s + 7 एक रैखिक बहुपद है, तो आपका यह क्या हो जाएगा? बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 1/4 का दशमलव बिंदु जो होता है वही यही होता है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वह 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है। क्या होता है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है। तो यह सत्य होता है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? यह आपका रॉन्ग हो जाएगा। 2, यानी कि यह आपका बिल्कुल सत्य था। और यहाँ पर बात करें किसी घटना की प्रायिकता का मान ऋणात्मक भी हो सकता है, तो नहीं, आपका यह रॉन्ग हो जाएगा। बल्कि यहाँ पर क्या होता है? तो 0 से लेकर 1 के इक्वल होता है। यही आपका आंसर था। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको क्लियरिटी के साथ बता दिया है, तो आप देख लेते हैं। नेक्स्ट की बात नहीं, क्वेश्चन 4 भी आपका काफी महत्वपूर्ण है, उसे भी देख लीजिएगा, तो क्योंकि काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है आज का अपना वीडियो। तो यहाँ पर बात करें क्वेश्चन 4 आपको किस प्रकार से इसे देख लीजिएगा कि प्रत्येक का एक शब्द या फिर एक वाक्य में आपको आंसर लिखना होगा। यह क्वेश्चन भी आपका 5 अंक का रहने वाला है। हीरोइन के सूत्र का आपको अर्थ परिमाप बताना है। 2 की पावर आपका 4 का मान बताना है। किसी चतुर्भुज में आपको कितने शीर्ष होते हैं वो बताना है। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का आपको माध्य बताना है। एक सिक्के को उछालने पर चिताने की प्रायिकता क्या है, तो वो भी बताना है। तो कंप्लीट सॉल्यूशन देख लीजिएगा, इसका आंसर क्या रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर आपका ये 3 लिख दिया है, बल्कि आपको यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 4 होगा। क्या होगा? तो प्रश्न क्रमांक 4 होगा। उसके सभी उत्तर आपके इस प्रकार से हैं। अर्थ परिमाप यहाँ पर कह रहा था हीरोइन के सूत्र से एस का परिमाप, यानी कि एस जो होता है वह क्या होता है? अर्थ परिमाप का साइन होता है। तो उसे जब हम इसे निकालते हैं किस तरीके से निकालते हैं, तो a + b + c/2 होता है। यही आपका अर्थ परिमाप का फॉर्मूला होता है। और यहाँ पर कह रहा था कि 2 की पावर 4 का मान क्या निकल कर आएगा, तो हम 4 बार लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पर 4 पावर कितनी है? 4 है। तो इसे हम निकालते हैं 2 × 2 × 2 × 2 इक्वल आपका कितना आ जाता है? तो आपका यहाँ पर 16 के इक्वल आ जाता है, यानी 16 आपका आंसर था। यानी कितना था? तो 16 था। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो नेक्स्ट वाली अगर बात नहीं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड वाला क्वेश्चन, वो भी देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि थर्ड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा था, तो वही कह रहा था कि किसी चतुर्भुज के कितने शीर्ष होते हैं। तो मैं आपको बताते चलूँ, चतुर्भुज के 4 शीर्ष होते हैं। कौन कौन से होते हैं? यह आपके क्या होते हैं? तो यानी कि जो बिंदु होते हैं लास्ट के, जहाँ जहाँ से वह जुड़ा हुआ होता है, तो वही आपके शीर्ष होते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पर अच्छे प्रकार से बता दिया है। 1, 2, 3, 4 इस टाइप से आपका जो आंसर हो जाएगा वह 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो 4 हो जाएगा। नेक्स्ट बात है कि माध्य पतन, यदि आपको नोट करना है तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेकर और यहाँ पर या फिर वीडियो को पॉज कर आप सभी नोट कर सकते हैं। यहाँ पर बात नहीं कि माध्य की प्रथम 5 नेचुरल, आपका क्या कह रहा है, प्रथम 5 नेचुरल नंबर्स आपके सामने इस प्रकार से दिए जा रहे हैं, उसे आप देख लीजिएगा। आपके सामने इस प्रकार से हैं। तो हम जानते हैं प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का आपको माध्य निकालना होगा। तो माध्य निकालना है, अर्थात समांतर माध्य का जो फॉर्मूला होता है सिग्मा fx/n होता है, यानी कि कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या होती है। तो नेचुरल नंबर्स मैंने आपको यानी कि पहचान के लिए बता दिए हैं। यानी प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? 1, 2, 3 और फिर अनंत से अनंत तक कितनी होती हैं? आपके सभी नेचुरल नंबर्स होती हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं आपकी यही होती हैं, 1, 2, 3 अनंत तक होती हैं। और समांतर माध्य जो होता है वह कितना का पूछ रहा है, चूंकि 5 प्राकृतिक संख्याओं का आपको समांतर माध्य निकालना है, तो वह इस प्रकार से आ जाएगा कि s बार को हम क्या कहते हैं? समांतर माध्य से दर्शाते हैं। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 है, यानी कि इनका जो सम करेंगे तो आपका 15 आ जाएगा। और कुल जो पद है वह कितनी है? तो 5 है, इसलिए आपका 15/5 यानी कि आपका आंसर फाइनली निकल कर आएगा 3। तो यही आपका आंसर रहने वाला। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में आने वाली बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट ये बात नहीं, 5वां क्वेश्चन भी आपका काफी महत्वपूर्ण है।
तो इसे भी देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, चित आने की प्रायिकता आपको फाइंड करना थी, यानी किसी सिक्के को एक बार उछालने पर चित आने की प्रायिकता कितनी थी। तो मैंने आपको यहाँ पर क्लैरिटी के लिए बता दिया है, एक बार तीन यानी कि एक बार उछालने पर कुल संभव मान कितने हो जाएंगे, तो 2 हो जाएंगे। तो हम जानते हैं चूंकि प्रायिकता का जो मान होता है, प्रायिकता का जो फॉर्मूला होता है, यानी प्रोबेबिलिटी इक्वल कितना होता है, तो अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम होता है। यानी कि इसके जो यानी कि कितने यानी कि संभव मान कितने हैं, तो हेड टेल है, यानी कि या तो वह चित आ सकता है या फिर वह पट आ सकता है। इसलिए इसके जो 2 मान हैं वह कौन कौन से हैं, चित या फिर पट। तो आपका कुल संभव मान कितने हो जाएंगे, तो 2 हो जाएंगे, क्योंकि चित आने की प्रायिकता क्या है, तो 1/2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, क्योंकि एक ही बार उछाला जा रहा है इसलिए आपका एक ऊपर आएगा, और बटा में यानी कुल परिणाम कितना होता है, तो यहाँ पर 2 है इसलिए आपका क्या हो जाएगा, तो 1/2 आंसर आ रहा है। तो ये आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इस टाइप से आपका पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपका मिल चुका है आपको। अगर यहाँ पर बात करें 5वें क्वेश्चन की, तो उसे भी देख लीजिएगा। 5वां क्वेश्चन किस प्रकार से था, पहले तो मैं आपको क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको आंसर भी दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स आपके सामने 5वां क्वेश्चन किस प्रकार से है, आप वो भी देख लीजिएगा। सही जोड़ी बनाइए, मैच द फॉलोइंग एंड ये मैच द कॉलम आपको मिलान करना होगा। यह क्वेश्चन भी आपका 5 अंक का था कि जब 12 में से 7 जाएगा तो आपका 5 बचेगा, और 2/10 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 0.2 लिख सकते हैं। 2/3 प्लस 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं, तो हम इसे 1 लिख सकते हैं। और यहाँ पर बात करें -4 × 5, इसे हम -20 लिख सकते हैं। और 36 का 1/3 कितना होता है, तो 12 होता है, इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फिलहाल कि मैं आपको सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ कॉपी पेन में कि किस प्रकार से आपको लिखना है आपके एग्जाम क्वेश्चन पेपर में। तो आप वो देख लीजिएगा, इसका आंसर काफ़ी महत्वपूर्ण है। मेरा डबल बनाने का मकसद यही है ताकि आप अच्छे प्रकार से आपकी क्लैरिटी आए, यानी कि अच्छे प्रकार से आप समझ सकते हो कि यानी किस प्रकार से आपको एग्जाम क्वेश्चन पेपर में लिखना है। इस टाइप से मैंने आपको बता दिया है। प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर आपके सामने इस प्रकार से है कि जब यानी कि 12 में से आपका 7 जाएगा तो आपका इक्वल में कितना आएगा, तो 5 आएगा। कितना बचेगा, तो आपका 5 बचेगा। कितना बचेगा, जब आपका 12 में से 7 जाएगा, अर्थात -7 प्लस का 12 है, इसलिए यानी कि 12 में से जब आपका 7 जाएगा तो आपका 5 बचेगा। कितना बचेगा, तो 5 बचेगा, जो कि आपका विकल्प 5 पर था। तो आपको यहाँ पर इक्वल में यही आपको पहले लिख देना है, तभी आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। हालांकि वैसे भी मिल जाएंगे, बट हाँ एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ बच्चा पढ़ने वाला है, तभी आप यहाँ पर इस प्रकार से लिख दीजिएगा। और 2/10 को हम क्या लिखते हैं, तो 0.2 लिख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको ट्रिक बताया है कि नीचे कितने जीरो हैं, तो यहाँ पर जीरो यानी कि जीरो कितने हैं, तो 1 है, इससे हम क्या लिखते हैं, 0.2 लिख सकते हैं। 0.2 लिख सकते हैं क्योंकि 1 के बाद ही आपका पॉइंट है। इस टाइप से आपका आंसर इस टाइप से मिल रहा है। 2/3 प्लस 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 क्या आ रहा है, एलसीएम आ रहा है, और 2 + 1 कितना होता है, 3 होता है। तो 3/3 आपका आ जाएगा, तो 3/3 को हम 1 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, तो 1 लिख सकते हैं। तो फाइनली आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट की बात ने नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको वो भी देख लेना है। माइनस का 4 इंटू आपका फिब है, तो हम जानते हैं 5 गुणा यानी 5 चौक आपके 20 होता है, तो आपका यहाँ पे -4 है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, तो -20 आ जाएगा। तो आप समझ सकते हो। नेक्स्ट की बात है 36 का 1/3 कितना होता है, तो हम जानते हैं 36 का 1/3 कितना होता है, तो 3 से जब हम काटते हैं तो आपका कितना आता है, तो आपका 12 आता है निकल कर। तो आपका फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, तो आपका 12 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, तो 12 आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये भी आपके 5 × 1 इक्वल आपके यानी कि 5 अंक पूरे के पूरे हो चुके हैं। यही आपको लिख देना है आपके एग्जाम क्वेश्चन पेपर में। और यहाँ पर आपको और भी मैंने आपको लिख दिया, यानी इस टाइप से भी आप इसे लिख सकते हो। जैसा कि मैंने अभी पेपर में बताया था कि जब आपका 12 में 7 जाएगा तो आप यहाँ पर इस टाइप से यानी कि यहाँ पर पतंग ये भी उड़ा सकते हो, बट आपका यानी कि जो सही मेथड है, जो सही तरीका है क्वेश्चन पेपर को सॉल्यूशन करने का, वह यही है जो कि मैंने आपको बताया है। तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यही आंसर था। फिलहाल कि मैं अभी आपको बता रहा हूँ पूरा का पूरा जो आंसर जो रहने वाला है, मैं आपको एक साथ भी दिखाऊंगा, तो इसलिए अंत तक बने रहिएगा। तो नेक्स्ट की अगर बात करें, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी आपका काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन में आपके सामने इस प्रकार से रखा गया है, आपको ये भी देखना होगा और समझना होगा। यहाँ पर कह रहा है आरोही क्रम में लिखना है आपको, तो मैंने इसका सॉल्यूशन बता दिया है। अथवा वाले की बता दिया है कि अवरोही क्रम में आपको लिखना है। अब बिंदु इस प्रकार से है, तो आप यहाँ पर 7वां क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन देख सकते हैं, और यहाँ पर 8वां क्वेश्चन देखने के बाद आपको 9वां भी देख लीजिएगा, और यहाँ पर 10वां भी यानी कि 10वां भी क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ, ताकि मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के जवाब एक ही साथ बताने वाला हूँ, तो वो भी ताकि आपको आराम रहे देखने में। तो 10वां क्वेश्चन आपका इस प्रकार से यहाँ पर कह रहा है, उन आंकड़ों के 2 उदाहरण देना है आपको जिन्हें आप दैनिक जीवन में एकत्रित कर सकते हैं। और 11वां क्वेश्चन इस प्रकार से, और यहाँ पर अथवा वाला क्वेश्चन इस प्रकार से है, तो आप सभी देख लीजिएगा। इसका सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो 12 तक आप ये क्वेश्चन देख लीजिए हैं, तो सभी का सॉल्यूशन मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 तक आपके सभी आंसर्स। तो फ्रेंड्स आ चुका है आप सामने है क्वेश्चन, इसका आंसर इस प्रकार से आपको लिखना है। आरोही क्रम में आपको लिखना है 1.9, 4.5, 5.1 है एंड 5.4 है। यहाँ आपका बढ़ते क्रम को हम आरोही क्रम लिखते हैं, इसलिए मैंने आपको यानी कि कॉमा में लिख दिया है। अथवा लेकिन यहाँ पर बात करें, अथवा वाला क्वेश्चन क्या था, अवरोही क्रम में आपको लिखना था सबसे बड़ी संख्या, फिर उसके बाद छोटी, फिर उसके बाद छोटी, फिर उसके सबसे छोटी आपको लिखना है। तो 8.4, फिर उसके बाद 4.9, फिर उसके बाद आपका 4.8, फिर उसके बाद आपका 4.7। तो यही आपका आंसर था। तो आप लिख लीजिएगा, यही आपके पेपर में आने वाला है।
और क्वेश्चन 7 का आंसर किस प्रकार से था कि बिंदु 4 कमा यानी यहाँ पर इस प्रकार से है। तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर कह रहा था कि आपको बिंदुओं की आपको भुज और कोटि आपको बताना है। तो मैं यानी कि 4 -1 तथा इनके 3,8 है, मैंने यहाँ पर डॉट 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 इस प्रकार से दिखा दिए है। यह आपका क्या है, तो यहाँ पर क्या है, भुज है। और यहाँ पर कोटि जो है आप एस का जो क्वाड्रेंट होता है वह आपका भुज होता है, क्या होता है, तो भुज होता है। और वाई का जो क्वाड्रेंट होता है वह आपका क्या होता है, तो कोटि होता है, क्या होता है, तो कोटि होता है। तो आप समझ सकते हो मैंने आपको किस प्रकार से बताया है। तो इसी प्रकार से आपको यह क्या लिखना है, एग्जाम में लिख देना है, ताकि आपके अच्छे मार्क्स आपको मिल पाएँ। और यहाँ पर 7वें क्वेश्चन की अथवा वाले की बात नहीं, मैंने आपको 7वां क्वेश्चन का नहीं बताया है फिलहाल, कि नेक्स्ट पार्ट में वो भी दिखा दूंगा। मैंने 7वें का अथवा वाला बता दिया है, क्योंकि आपको एक ही क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना है आपके एग्जाम पेपर में, इसलिए मैंने एक ही बताया है आपको। नेक्स्ट पार्ट में फिलहाल के वो भी मैं आपको सॉल्यूशन करा दूंगा, ताकि और भी आपको अच्छा लगे। बिंदु -3,5 व बिंदु 4,-3 का यानी कि कहाँ पर इसका स्थान जो होगा वह आपको निर्धारण करना होगा। चूंकि -3,5 जो है वह आपका द्वितीय चतुर्थांश में है, किस में है, द्वितीय चतुर्थांश में है, क्योंकि यहाँ पर माइनस का है। और यहाँ पर जो यानी कि मैं आपको यहाँ पर डायग्राम भी मैंने बना दिया है, ताकि आप यहाँ पर समझ सकते हो कि चतुर्थांश किस प्रकार से होता है। पहले वाले क्वाड्रेंट जो होता है उसमें आपके यानी कि ऑल पॉजिटिव होते हैं, दूसरी वाली में आपका यानी कि नेगेटिव, फिर उसके बाद पॉजिटिव होता है, और थर्ड वाली में आपका दोनों ही नेगेटिव होती हैं, चौथी वाली में आपका पॉजिटिव, फिर उसके बाद आपका क्या होता है, नेगेटिव होता है, क्या होता है, तो नेगेटिव होता है। इस टाइप से आप यहाँ पर समझ सकते हो। तो यहाँ पर 4,-3 है, जो कि आपका चतुर्थांश में मिलेगा, आपका चतुर्थ वाले में। इस टाइप से आप यहाँ पर लिख देना है, यही आपका आंसर था। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, इसका क्वेश्चन नंबर आपका 8 का जो आंसर था वह क्या है, प्रश्न क्रमांक 8 में कह रहा था कि पूरक कोण किसे कहते हैं, वे दो या दो से अधिक कोण जिनका जो योग होता है वह 90 डिग्री होता है, उन्हें हम पूरक कोण कहते हैं। यह एक दूसरे के पूरक कोण है, एस प्लस वाई इक्वल आपका कितना होता है, जिससे कि 90 डिग्री होता है। तो मैंने आपको यहाँ पर शॉर्ट तरीके से मैंने आपको बता दिया है। तो इस टाइप से आप यहाँ पर समझ सकते हो। यही डेफिनेशन आपको लिख देना है आपके एग्जाम क्वेश्चन पेपर में, यही आपकी एग्जाम पूरे मार्क्स आपको दिलाने वाली है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या था है, वो भी देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 का अथवा वाला क्वेश्चन क्या है आपको वो भी देख लेना है, ताकि आप अच्छे प्रकार से यहाँ पर देख सकते हो। यानी कि कोई भी आपको एक कर देना है। तो प्रतिवर्ती कोण की आपको डेफिनेशन बताना थी, यानी कि वह कोण जो 180 डिग्री से तो अधिक हो तथा 360 डिग्री से कम मापा जाए, उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। जैसे कि यह क्या हो जाएगा, तो यह 180 डिग्री क्या होता है, यह आपका सीधा सीधा होता है 180 डिग्री होता है, बट 180 डिग्री से तो अधिक है, लेकिन 360 जो होता है वह 360 कितना होता है, तो यहाँ का पूरा सर्कल जो होता है वह 360 डिग्री का होता है। तो उससे क्या है, तो यह उससे तो कम है, लेकिन 180 डिग्री से अधिक है, इसे हम क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मान लिया हमने यह आपका 120 डिग्री है, तो आप इस प्रकार समझ सकते हो। नेक्स्ट की बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ये इस प्रकार से है कि गोले की त्रिज्या आपको दी जा रही है 7 सेंटीमीटर, और गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको फाइंड करना है। चूंकि गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वह आपका 4πr² होता है, जो हम निकालते हैं तो 4 × पाई की वैल्यू कितनी होती है, तो 22/7 होती है, इंटू r² है, इसलिए हम 7 × 7 लिखते हैं, क्योंकि r² है। r² को हम लिखते हैं r² को हम लिखते हैं r × r। इस टाइप से आपको 7 × 7 लिख देना है। 7 से 7 आपका कैंसिल हो चुका है, तो आपका कितना इनके 22 और यहाँ पर कितना बचा है, तो 22 बचा है, और फिर उसके बाद आपका 28 बचा है, क्योंकि 7 चौके 28 होता है। इन दोनों की जो मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर आता है 616। तो 616 वर्ग सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। तो फाइनली यही आपको आंसर लिख देना है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट की बात है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी आपका काफी महत्वपूर्ण है, उसे भी देख लीजिएगा। 9वें क्वेश्चन का अथवा वाला क्वेश्चन आपका इस प्रकार से रखा गया है। आपको बताना था कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो हम जानते हैं बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πrh होता है, और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, πrl होता है। तो यही आपको दोनों आपको इनके फॉर्मूले बताने थे अथवाले में। तो आप या फिर वो क्वेश्चन कर दीजिएगा, या फिर आप अथवाला क्वेश्चन कर दीजिएगा। यही आपके आंसर थे। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वाली की बात, 10वां क्वेश्चन भी आपका काफी महत्वपूर्ण है, उसे भी आप देख लीजिएगा अच्छे प्रकार से और समझ लीजिएगा। 10वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, आपको देखना होगा, जिन्हें आप गिन सको, यानी कि आपको क्या करना था, कि ऐसे मान आपको बताना है, जिन्हें यानी कि ऐसे उदाहरण आपको देना है जिन्हें आप प्रतिदिन अपने दैनिक जीवन में क्या करते हो, उपयोग करते हो। तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, जिन्हें आप गिन सको, जैसे कि आपका पंखों की संख्या या फिर टेलीविजन की संख्या। इस टाइप से आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। यही आंसर था आपका। जी हाँ दोस्तों, यही आपका आंसर था, और यह आपका 2 अंक देगा, आपका एक क्वेश्चन का आंसर देने वाला है। अथवा की बात नहीं, यहाँ पर था आंकड़े आपके इस प्रकार से हैं, 2, 5, 3, 4, 1 है, इसका आपको माध्य निकालना था। तो चूंकि हम जानते हैं माध्य जो होता है सिग्मा fx/n होता है, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या होता है। तो एस बार जो होता है माध्य होता है वह 2 + 5 + 3 + 4 + 1/5 है। तो इनका जो सम करते हैं तो आपका 15 आता है। तो 15/5 इक्वल आपका 3 आंसर मिल जाएगा आपको। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11 की बात नहीं, तो वो भी देख लेते हैं, उसका आंसर क्या रहने वाला।
तो फ्रेंड्स क्वेश्चन 11 में आपको बताया था यानी छोटा बड़ा या फिर आपका बराबर का आपको साइन लगाना हुआ। यह क्वेश्चन आपका कितना था, तो यह क्वेश्चन आपका 11 का अथवा वाला बता रहा हूँ आपको। 11 वाला क्वेश्चन का जो आपका आंसर दूंगा मैं नेक्स्ट पार्ट में दिखा दूंगा। फिलहाल के अथवा वाला क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्यूशन करा रहा हूँ। तो आ वाला क्वेश्चन आपका इस प्रकार से कि 24/30 यानी 24/30 है, उसको हम क्या लिखते हैं, इनकी बॉक्स में आपका इस प्रकार से बॉक्स बना हुआ है। 6/10 यानी 6/10 में हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो आपका क्या जब हम निकालते हैं आंसर तो आपका क्या आता है 24/30 जो है वह बड़ा है 6/10 से, इसलिए आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर इस प्रकार से आपका साइन आ चुका है। और 15/18 जो है वह 45/54 के बिल्कुल इक्वल आ जाएगा। कितना आ जाएगा 15/18 जो है वह किसके इक्वल आ जाएगा, वह 45 कितना आ जाएगा 45/54 के बिल्कुल इक्वल आ रहा है। यानी कि आपको सिंपली बॉक्स में आपको इक्वल के साइन लगा देना है, क्योंकि 3 पंजा 15 होता है और 3 छक्का आपका कितना होता है 18 होता है, यानी 5/6 और यहाँ पर कितना होता है, तो यहाँ पर होता है इनके कितने होता है, तो आपको यहाँ पर बता चलूँ 9 पंजे 45 होता है और 9 से 54 होता है। 5/6 ये भी आ रहा है और 5/6 वो भी आ रहा है। इस टाइप से आपको यह क्या हो जाएगा, यह यहाँ पर इक्वल आ जाएगा। और यहाँ पर बात करें 5/7 जो होता है वह लेस देन होता है 18/7 के। इस टाइप से आप यहाँ पर समझ सकते हो, यानी कि आपका यही आंसर था, तो आपको यही लिखना था। आपके एग्जाम क्वेश्चन पेपर में आपको यही लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 12 आपको इस प्रकार से है, तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा। तो चूंकि आपके सामने यहाँ पर पी वाई दिया जा रहा है, वाई स्क्वायर माइनस का 2y + 1 है, तो चूंकि आपको y = 0 आपको पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ, फिर उसके बाद मैंने आपको यही भी यहाँ पर दिखा दिए हैं। फिर उसके बाद चूंकि आपको कौन कौन से मान निकालने हैं, P0 फिर उसके बाद P1 फिर उसके बाद P2 आपको फाइंड करना होगा। जब y = 0 हो यानी कि P0 हो, तो आपका 0 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 2, फिर उसके बाद 0 की आपको y के स्थान पर 0 रख देना है, फिर उसके बाद आपका प्लस का 1 रख देना है, तो क्योंकि यहाँ पर 1 आपका एज इट इज इस प्रकार से होता जाएगा। तो फाइनली जो P0 की जो वैल्यू आई है वह 1 के इक्वल आएगी। जब हम y = 1 रखते हैं, P1 = आपका 1 स्क्वायर प्लस माइनस का 2 1 और फिर उसके बाद आपका प्लस का 1 यानी कि प्लस का 1 है, तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, तो 0 के इक्वल आपका आंसर निकल कर आ रहा है। तो आपका यानी कि आंसर आपके मिल चुके हैं, 2 वाले मिल चुके हैं। और यहाँ पर जब हम y = जब 2 रखते हैं, तो आपका मैंने यहाँ पर इनके y = 2 रखना भूल गया हूँ, तो आपको यहाँ पर y = 2 रख देना है। यानी कि P2 = आपका 2 का स्क्वायर माइनस का 2 × 2 + 1 आपका यहाँ पर 4 में से 4 जाएगा तो 0 बचेगा, फिर उसके बाद आपका प्लस का ही बचा है। तो फाइनली आपका आंसर क्या आ चुका है 1,0,1 आपका यही आंसर था। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पर अथवाले की बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 12 का अथवाला क्वेश्चन किस प्रकार से था, यहाँ पर कर रहा था क्वेश्चन नंबर 12 का अथवाले में, यानी कि यह क्या है, तो यह एक यानी कि यह एक गुणनखंड है। चूंकि जब गुणनखंड होता है उसका जो शेषफल होता है वह 0 के होता है, तो मैंने 0 लगा दिया है। तो P1 जब हम रखते हैं यानी कि x - 1 है, यहाँ पर कितना है s - 1 है, इक्वल में जब आपका 0 जाएगा तो s = आपका क्या है 1 आपको पुट कर देना है। क्या कर देना है, s = आपको 1 पुट कर देना है। तो जब हम s = 1 पुट करते हैं तो आपका 4 यानी कि 1 का क्यूब हो जाएगा माइनस का 3, 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 4, 1 हो जाएगा, प्लस का k = 0 चल रहा है, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 3 है, इधर आके आपका प्लस का हो जाएगा। तो यही आपका आंसर था। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे का मैं आपको सॉल्यूशन बता दूँ। हम देख लेते हैं एक साथ सभी के आंसर, ताकि आपको लिखने में आसानी हो। तो आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर इस टाइप से लिख सकते हैं और यहाँ पर सभी को आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो मेरा यही मकसद है दोबारा से दिखाने का, ताकि आप अच्छे प्रकार से नोट डाउन कर पाएँ। तो आप देख लीजिएगा पहले वाले क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार से आपको लिखना था। तो देख लेते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन का भी आंसर। तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर आपका इस प्रकार से था। आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिएगा, अच्छे प्रकार से लिख लीजिएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन पेपर आपका बनने वाला है आपके एग्जाम क्वेश्चन पेपर में। तो यही वाले क्वेश्चन आपको सभी लिख लेना है, सभी के आंसर मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में आने वाली बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं सभी क्वेश्चंस आपके सामने इस प्रकार से रखे गए हैं। तो सभी का मैंने सॉल्यूशन आपको बता दिया है और अच्छे प्रकार से बता दिया है। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस प्रकार से आप सभी क्वेश्चंस अच्छे प्रकार से देख लीजिएगा, सभी के आंसर कितने महत्वपूर्ण है। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। देख लो सभी क्वेश्चंस आपके कितने महत्वपूर्ण है। यही आप एग्जाम क्वेश्चन पेपर बनने वाले हैं, यही आपका रियल पेपर था और सॉल्यूशन साथ बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा होगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो सभी आंसर्स आपके सामने इस प्रकार से रखे गए हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ चुका है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल